हुई एक ऐसी किरण प्रस्फुटित जो कि चारों तरफ जगमगाने लगी। भोले बाबा की काशी अविनाशी पावन, माँ पतित पावनी जानवी के किनारे घटी एक घटना 16वीं सदी में लज्जित हुए घोर निंदक बिचारे। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दयाल यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अब मेरे नए YouTube चैनल कथा कहानी में। आज राजा अकबर और संत तुलसीदास जी की कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी 16वीं सदी की है। काशी में एक ब्राह्मण का परिवार था, मात्र उसमें 2 ही लोग थे, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी। दोनों में काफी गहरा प्यार था, मगर अचानक से एक दिन वो ब्राह्मण की मौत आ जाती है और ब्राह्मणी इतना रोने लगती है कि सब लोग धीरज धरा रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रही है, रोते ही जा रही है, बिलख रही है। ब्राह्मण की तो मृत्यु आ गई है। सब लोग उस ब्राह्मण के लाश को श्मशान पर लेकर के आए, 80 घाट पर लेकर के आए। 80 घाट पर जब वो लाए तो वो औरत भी नहीं मानी, वो ब्राह्मणी भी नहीं मानी, वो भी लाश के पीछे पीछे घाट तक आ गई। जब वो घाट तक आ गई तो वहीं पर तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। देखे कि श्मशान पर कोई औरत की रोने की आवाज़ पता लगाने के लिए जब देखते हैं तो ये ब्राह्मणी अपने पति के वियोग में खूब रो रही है। सब लोग उसे समझा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कह रही है मैं भी इसके साथ सती हो जाऊंगी, अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तुलसीदास जी ने जब देखा तो वहां पर पहुंच गए। तुलसीदास जी ने भी उस अबला को समझाने की काफी कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि बेटी रखो मन धीर, नासवान है शरीर, होगा पिजड़े से पंछी रवाना। धीरज धरो, एक दिन सबको जाना है यहाँ पे। मगर वह ब्राह्मणी किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, किसी की बात मानने को वह तैयार ही नहीं है। कह रही है या तो मेरे पति को पुनः जीवित कर दो, या तो मुझे भी इसके साथ चिता में जला दो। संत तुलसीदास जी भी काफी हैरान हो गए। तुलसीदास जी अबला को धीरज बहु बात धराए हैं, पति मोह से ग्रसित नार को फिर भी ना समझा पाए हैं। संत हृदय नवनीत समाना, सन्मुख देख पिघलता है, अक्षय तारक मंत्र जिनके साये में पलता है। जब उस औरत को, उस ब्राह्मणी को तुलसीदास जी भी ने नहीं मना पाए तो क्या किए, चिते पे मुर्दा को सुलवाए, सब यात्रिन को समझाए हैं, पीछे मुड़कर मत देखना, परिक्रमा 5 बार करवाए हैं। मुर्दे को चिते पे सुला करके 5 लोगों से 5 बार उस चिते की परिक्रमा करवाते हैं और कहते हैं पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे अपने घर को चले जाना। जब 5 लोग परिक्रमा करके जाने लगते हैं तो उसमें से एक मानता नहीं है, चंचल चित्त का था, उसने पीछे मुड़ करके देख लिया। जब पीछे मुड़ करके देखा तो आंखों का सूर हो गया, अंधा हो गया, और वह जो ब्राह्मण की मृत्यु आई थी वह ब्राह्मण पुनः जीवित हो गया। उसकी पत्नी काफी खुशहाल हो गई। ये खबर बहुत दूर दूर तक फैलने लगी
कि तुलसीदास जी ने एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया, तुलसीदास जी ने एक ब्राह्मण को जिंदा कर दिया, तुलसीदास जी ने एक ब्राह्मण को जिंदा कर दिया। काफ़ी दूर दूर तक खबर पहुंच गई। धीरे धीरे सम्राट अकबर के पास भी ये खबर पहुंची कि संत तुलसीदास जी ने काशी में किसी ब्राह्मण को जिंदा कर दिया। अकबर सुन के लाल बबूला हो गया, कहने लगा कि ये संत तुलसीदास जी तो प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मुर्दे को जिंदा कर दिए। अपने सैनिकों को कहता है कि पकड़ के लाओ तुलसी को और मेरे सामने पेश करो। सभी सैनिक संत तुलसीदास जी को पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं काशी की ओर। जब काशी की ओर सैनिक चलते हैं और संत तुलसीदास जी को पकड़ कर लाने लगते हैं तो रास्ते में संत सूरदास भी मिल जाते हैं। सैनिक कहते हैं लगता है ये भी साधु है, ये भी संत है, इसको भी पकड़ो। सब सैनिक सूरदास जी को भी पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के अकबर के सामने जब पेश करते हैं तो अकबर कहता है कारागार में डाल दो इन दोनों को। संत तुलसीदास और सूरदास जी दोनों जान जेल में कारागार में बंद हो गए। दोनों संतों से वह चक्की चलवाने लगा। मन में सोच रहा था कि इन लोग की जान ले लूंगा, संत तुलसीदास जी की और सूरदास जी की। मगर हुआ क्या, एक दिन हजारों बंदर घेर किले को, किला में दिए हैं भारी उधम मचाए। काफी बंदरों को देख कर राजा चकित होकर सोचते संकोचाए। हजारों बंदर अकबर के किले को घेर के किला में उधम मचाने लगे। इतना परेशान कर दिए कि अकबर ने तोप चलवा दिया उन बंदरों पर, मगर बंदरों को आँच तक नहीं आई। जब आँच भी नहीं आई, एक भी बंदर मरा भी नहीं, तोप भी चल गया, तब मन में सोचता है कि संतों को भीतर बहुत ज़्यादा शक्ति है, कोई इन लोग पैगंबर के देन है। संत तुलसीदास जी के चरण में जाकर के अकबर गिर जाता है, सूरदास जी के चरण में जाकर अकबर गिर जाता है। जब ये दोनों के चरण में जाकर गिर जाता है, कहता है क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत भारी गलती कर दी है। संत हृदय नवनीत समाना मैंने कहा है ना। संत तुलसीदास जी ने उसे उठा करके गले से लगा लिया। अकबर उसी दिन से संत तुलसीदास जी के चरणा अनुयायी बन गया और अकबर ने सभी धर्मों का निचोड़ निकलवाया। और जब सभी धर्मों का निचोड़ निकलवाया तो क्या हुआ, एक धर्म चलवाया मुसलमानों में, इलाही धर्म। जब वो चलवाया अकबर, तब से अकबर महान कहाने लगा। और एक रिवाज और लोग करने लगे तभी से, जब भी मुर्दा को श्मशान पे लेके जाया जाता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह तुलसीदास जी ने ऐलान करवाया। तभी से लोग जब मुर्दा मरता है, कोई भी मरता है, तो उसको लेके जाते वक्त राम नाम सत्य